आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों 22 अक्टूबर बुधवार को पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, इस दिन क्या करें और क्या न करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो यह गोवर्धन आपके लिए बहुत ही खास है। इस दिन लड्डू गोपाल की सेवा करने से क्या फल मिलता है और किस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, ये सभी आज इस वीडियो से हम जानेंगे। देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और गाय माता की पूजा का विधान है। साथ ही साथ श्री कृष्ण भगवान की भी पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो यह आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि स्वयं ठाकुर जी ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है। गोवर्धन के दिन लड्डू गोपाल की सेवा करके आप करोड़ों गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त कर सकते हो। ठाकुर जी की असीम कृपा प्राप्त करके अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हो। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा अवश्य ही देखना ताकि आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए इस गोवर्धन पूजा का 1000 गुना फल प्राप्त कर सको। देखिए, गोवर्धन के दिन 56 भोग बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था। सभी ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, गाय, पशु, पक्षी, जीव जंतु सभी की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरे 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली कनिका उंगली पर उठाकर रखा था। और फिर 7 दिन के बाद जब भगवान श्री उठकर आए तो कहते हैं माता यशोदा ने और सभी ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग बनाए। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को दिन में 8 बार भोजन कराती थी। तो इस हिसाब से 7 दिन के 56 भोग हो गए। तो सभी ने मिलकर भगवान के लिए 56 भोग बनाए थे और तभी से उन्हें यह 56 भोग लगाने की परंपरा शुरू हुई। तो इस दिन बहुत बड़ा महत्व होता है 56 भोग लगाने का। अगर आप 56 भोग नहीं लगा पाते, घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो उनके प्रिय भोग लगा देना, जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। उससे भी आपको 56 भोग का फल प्राप्त होगा। 22 अक्टूबर को प्रातः काल पूजा का मुहूर्त 6:26 से लेकर 8:42 तक रहेगा और सायकाल यानी शाम को पूजा का मुहूर्त 3:29 से लेकर 5:44 तक रहेगा। और जो प्रतिपदा तिथि होती है वो 8:16 तक रहेगी। तो आप जो है 3:29 से लेकर 8:16 तक अपने गोवर्धन की है पूजा कर सकते हो। अब जान लेते हैं गोवर्धन पूजा की पारंपरिक विधि क्या है। उसके बाद मैं आपको लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में भी बताऊंगी। शास्त्रों के अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात जो है प्रातः काल ही गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर फूल पत्तियों और टहनियों से सजाया जाता है। अगर आपसे गोवर्धन बनाना नहीं आता तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। गोवर्धन का कोई भी आकार नहीं है, इसलिए आप गोबर से एक पिंड भी बना सकते हो। आप जो है गोल आकृति भी बना सकते हो। पर्वत के समान भी आप गोवर्धन बना सकते हो। उसके पश्चात आपको जो है आपके घर में अगर श्री कृष्ण भगवान की कोई प्रतिमा है उन्हें भी जो है स्नान कराना है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो यह आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपके घर में ठाकुर जी का बाल स्वरूप विराजमान है। आपको लड्डू गोपाल को भी विशेष स्नान कराना है। गोवर्धन के दिन ठाकुर जी को गन्ने के रस से स्नान कराने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आपके आसपास गन्ने का रस नहीं मिलता तो आप जो है थोड़ी सी शक्कर डालकर भी ठाकुर जी को स्नान करा सकते हो। सबसे पहले हमें लड्डू गोपाल को उबटन लगानी है। आप चंदन भी लगा सकते हो, पीला चंदन लगाकर भी आप स्नान करा सकते हो। उबटन लगाने के बाद या फिर चंदन लगाने के बाद आपको लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान कराना है। गाय के दूध से स्नान कराने से गोवर्धन के दिन ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस दिन गाय माता की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए गाय के दूध, गाय का घी का बहुत ज्यादा महत्व होता है पूजा में। ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए गाय के कच्चे दूध से आप स्नान कराएं। उसके पश्चात आपको लड्डू गोपाल को जो है गन्ने के रस से स्नान कराना है। गन्ने का रस नहीं है तो आप थोड़ी सी पानी में शक्कर डालकर
उससे ठाकुर जी को स्नान करा सकते हो। उसके पश्चात ठाकुर जी को साफ जल में तुलसी दल डालकर आपको स्नान कराना है। सभी चीजों में तुलसी दल आपको अवश्य ही डालना है। हल्के हाथ से थोड़े से गाय के देसी घी से ठाकुर जी के हाथों पर, चरणों पर उनकी हल्की सी मालिश कर दीजिए। उसके पश्चात लड्डू गोपाल को जो है चंदन का तिलक लगाया जाता है और उन्हें सुंदर सुंदर पोशाक धारण कराई जाती है। गोवर्धन के दिन यह स्नान सेवा देने से लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। हमारे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। गोवर्धन के दिन ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल को उनके 56 भोग लगाए जाते हैं। अगर आप 56 भोग नहीं लगा सकते तो ठाकुर जी के कुछ प्रिय भोग अवश्य ही लगाए, जैसे कि उन्हें केसर की खीर बहुत ज्यादा प्रिय होती है। केसर की या फिर चावल की या मखाने की खीर का भोग लड्डू गोपाल को अवश्य ही लगाए। माखन मिश्री का भोग भी गोवर्धन के दिन लड्डू गोपाल को लगाने से वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। लड्डू हमारे लड्डू गोपाल को बहुत अधिक प्रिय है, तो इस दिन लड्डू का भोग बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, तिल के लड्डू या फिर आटे के लड्डू का भोग भी आप लगा सकते हो, लेकिन आपको लड्डू का भोग अवश्य ही ठाकुर जी को लगाना है। कोई भी मौसमी फल का भोग भी आपको ठाकुर जी को अवश्य ही लगाना है। आप 5 फल अलग अलग भी ले सकते हो या फिर आप कोई भी एक मौसमी फल, सेब हो गया, केला हो गया, उसका भोग लड्डू गोपाल को अवश्य ही लगाना है। ठाकुर जी को गाय के दूध का भोग और दही का भोग, मीठी दही का भोग भी गोवर्धन के दिन लगाने से वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। दूध और दही का भोग भी ठाकुर जी को लगाया जाता है। धनिया पंजीरी हमारे लड्डू गोपाल को बहुत अधिक प्रिय है, तो इस दिन धनिया पंजीरी का भोग भी लगाया जाता है। अगर आप 56 भोग नहीं लगाते तो धनिया पंजीरी का भोग अवश्य ही लगाए। नमकीन में आप नमक पारे का भोग, मट्ठी बनाकर उसका भोग लगा सकते हो, या फिर आप सात्विक सब्जी और पूरी बनाकर भी ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो। कढ़ी चावल भी हमारे ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रिय है, तो गोवर्धन के दिन आप चाहे तो कढ़ी चावल का भोग भी लगा सकते हो। गोवर्धन के दिन खील पतासे का भोग ठाकुर जी को अवश्य लगाए। अगर आप 56 भोग नहीं लगाते और उनके ये कुछ प्रिय भोग उन्हें लगा देते हो तो ठाकुर जी प्रेम पूर्वक इन भोग को स्वीकार करते हैं और आपको 56 भोग जितना ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये सारे हमारे ठाकुर जी के बहुत ही प्रिय भोग है। तो हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक इन सभी भोग को स्वीकार करते हैं। अब संध्या के समय, जैसे कि मैंने बताया है, गोबर से हम जो गोवर्धन पर्वत बनाते हैं या गोवर्धन की आकृति बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन इस पूजा में हमें लड्डू गोपाल को भी अवश्य ही शामिल करना है। जब हम यह पूजा अपने परिवार के साथ करते हैं तो वहाँ पर अपने लड्डू गोपाल को भी विराजित कर लीजिए। उसके बाद एक प्लेट में हम गणेश जी भगवान को भी विराजमान कर लेंगे और इसके बाद हम इनका पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए हम देसी घी का दीपक जलाएंगे और इसके बाद फिर हम जल के छींटे लगाकर भाव से गणेश जी भगवान, गोवर्धन पर्वत, साथ में ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल सभी को जो है स्नान कराएंगे। इसके बाद रोली और चंदन से सभी को तिलक लगाएंगे, अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे और इसके बाद हम वस्त्र रूप में सभी को कलावा या मोली का धागा समर्पित करेंगे। अब वस्त्र समर्पित करने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। शाम के समय खील बतासे का भोग समर्पित करना बहुत ही जरूरी है। पहले हम खील बतासे का भोग समर्पित करेंगे, इसके बाद आप कोई भी मिठाई का भोग जो है गणेश जी भगवान, गोवर्धन भगवान और लड्डू गोपाल को शाम के समय अवश्य ही लगाए। आपने बाजार से मिठाई मंगवाई है या फिर घर पर बनाई है, आप उन सभी का भोग सभी को प्रेम पूर्वक भाव के साथ लगाइए। फिर हमें एक जल का लोटा भर कर रखना है, वह जल समर्पित करना है। इसके बाद हम सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, सभी को यहाँ पर गोवर्धन की परिक्रमा करनी है। हाथ जोड़कर अपने हाथ में खील पतासे लेकर गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा आप 3 बार कर सकते हो, 7 बार कर सकते हो, 11 बार भी आप परिक्रमा कर सकते हो। जितने भी लोग पूजा में बैठे हैं, जितने भी लोग पूजा में
सम्मिलित है वो सभी लोग पूजा में उपस्थित होकर हाथ जोड़कर हाथ में खील लेकर परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करते समय गोवर्धन महाराज की जय बोलते हुए अपनी पूरी परिक्रमा कर लेंगे। फिर उसके बाद सारी खील पतासे जो भी हाथ में लिए है गोवर्धन महाराज के सामने आकर उनके ऊपर फोड़ देंगे। इस तरह से परिक्रमा करने के बाद हम आरती करेंगे। जो दीपक हमने जलाया है उसे हम बड़े प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। अगर आपसे आरती नहीं आती तो आप जो है 5 या 7 बार दीपक को घुमाकर मन ही मन में गोवर्धन महाराज की जयकार बोलते रहेंगे। गोवर्धन की पूजा के बाद भोग जो प्रसाद हमने लगाया था उसे सभी में बांट देंगे। जो 1 लोटा जल ने समर्पित किया था इसे हम चंद्रमा को या फिर तारों को अर्घ देंगे, क्योंकि है जो पूजा हमने शाम के समय किया है इसलिए चांद या तारों को ही अर्घ दिया जाता है। इस तरह से गोवर्धन पूजा हमारी संपन्न होती है। और गोवर्धन पूजा करते समय हमें सभी वस्तुएं जो हमारे व्यवसाय की वस्तुएं है, गाड़ी की, मोटरसाइकिल की, जो भी हमारे घर में वाहन है उसकी चाबी अवश्य ही हमें गोवर्धन पूजा करते समय गोवर्धन के पास रखनी है। जो हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन सबको अपनी एक पुस्तक अवश्य ही वहाँ पर रखनी है। घर की स्त्री अगर चाहती है तो वो अपना गहना भी रख सकती है। कहते हैं कि गोवर्धन के पास रखकर हम जिस भी वस्तु को पूजते हैं तो उसमें वृद्धि होती है, चाहे वो व्यवसाय हो, धन हो या फिर गहना हो। जब हम गोवर्धन की शाम के समय पूजा करते हैं तो हमें उनके पास अपनी कीमती वस्तुएं, उनकी चाबियां अवश्य ही रखनी चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पास गाय का गोबर उपलब्ध नहीं है, आपको कहीं से मिलता नहीं है, वैसे तो गौशाला से आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आपके पास गौशाला नहीं है तो आप मिट्टी से भी गोल आकार गोवर्धन पर्वत का बनाकर या फिर छोटा सा पर्वत बनाकर यह गोवर्धन परिक्रमा और गोवर्धन की पूजा कर सकते हो। इस पूजा में आपको अपने साथ लड्डू गोपाल को सिंहासन पर जरूर ही विराजमान करना है, क्योंकि उनके बगैर यह गोवर्धन की पूजा पूरी होती है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते तो आप उस परिस्थिति में कोई भी चित्रपट, ठाकुर जी का, श्री कृष्ण भगवान का कोई भी चित्रपट, तस्वीर या प्रतिमा वहाँ पर अवश्य ही विराजमान करें, तभी हमारी पूजा पूर्ण मानी जाती है। इस दिन जो है ज्यादा से ज्यादा जाप करे, तामसिक भोजन का सेवन न करे। कहते हैं कि गोवर्धन पूजा करने से हमारे व्यवसाय के साथ साथ हमारे घर में भी धन की वृद्धि होती है, घर में सुख शांति आती है। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है और आप इस दिन लड्डू गोपाल को यह विशेष स्नान कराते हो, उन्हें 56 भोग लगाते हो, अगर आप 56 भोग नहीं लगा सकते, उनके प्रिय भोग लगाते हो तो आपको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होकर आपके घर में सुख और समृद्धि का वास करते हैं। आपके घर की आर्थिक तंगी दूर होती है और ठाकुर जी की विशेष कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती है। तो गोवर्धन के दिन अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है, उनके साथ साथ आप गोवर्धन पूजा अवश्य कीजिए। अगर आप ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो गोवर्धन पूजा अवश्य ही करें। गोवर्धन पूजा करने से और इस दिन लड्डू गोपाल की सेवा करने से आपको गोवर्धन पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये सभी लीलाएं हमारे ठाकुर जी ने बाल स्वरूप में की थी। और हमारे जो लड्डू गोपाल है वो हमारे ठाकुर जी का बाल स्वरूप है, जिसका सौभाग्य स्वयं ठाकुर जी ने हमें प्रदान किया है अपनी सेवा देने का। तो इस सेवा को अवश्य कीजिए, इस अवसर को जाने मत दीजिए और ठाकुर जी की असीम कृपा प्राप्त कीजिए। एक बार फिर आप सबको गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, पसंद आए तो लाइक भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पूजा विधि के साथ, अगले मार्गदर्शन के साथ। राधे राधे।